प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं कुछ करेंट अफेयर्स जो कि 22 जुलाई का आपका है। तो ये जो करेंट अफेयर्स मैं आपको बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जब भी आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन देंगे तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हाल ही के समाचारों में दिखाई देने वाला आदम का पुल किन दो जल निकायों द्वारा अलग किया जाता है। तो मन्नार की खाड़ी है ना, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य। इसरो के वैज्ञानिकों ने आदम के पुल यानी राम सेतु के जलमग्न संरचना का सफलतापूर्वक मानचित्रण किया, मतलब प्रॉपर तरीके से उसका मैपिंग किया, जो रामेश्वरम द्वीप भारत के मन्नार द्वीप या श्रीलंका से जोड़ने वाली 48 किलोमीटर लंबी चूना पत्थर की श्रृंखला है। इसका चूना पत्थर की श्रृंखला है। यह पुल मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को अलग करता है, जिसमें 1 से 10 मीटर है ना, जिसमें 1 से 10 मीटर का उथला पानी है। भूवैज्ञानिक हैं, उनका साक्ष्य भी जो है इंगित करते हैं कि यह पूर्व में है ना, मतलब पहले एक भूमि संपर्क था, जो कि भूमि से संपर्क बनाए हुए था, जिसका उल्लेख रामायण और इस्लामिक किंवदंतियों में किया गया है। मतलब रामायण में आपको पता है कि राम सेतु बना के श्रीलंका जो है पहुँचे थे, और वहाँ से माता सीता को, जो रावण के कब्जा में था, उसको जीत कर, रावण को हराकर और रावण से जीतकर वो माता सीता को वापस अयोध्या यानी भारत में लाए थे। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण, कई सारे प्राकृतिक आपदाएं 1480 के बाद यह जलमग्न हो गया, मतलब पानी में डूब गया। कब? 1480 में कई सारे आपदाएं आई नेचुरल उसके कारण से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने न्यू कैसल रोग के मामले के बाद पशु स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो यह है ब्राज़ील के कृषि मंत्रालय ने रियो ग्रैंडे दो सुल में एक पोल्ट्री फार्म पर न्यूकैसल रोग के मामले के कारण पशु स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। पैरामिक्सोवायरस के कारण होने वाले न्यूकैसल रोग पक्षियों के श्वसन तंत्रिका और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। यह अत्यधिक सकारात्मक और संक्रमित पक्षियों और दूषित सामग्रियों के सीधे संपर्क से फैलता है। लक्षणों में भूख की कमी, खांसी और रंग बदले हुए लटकन शामिल है। इसका कोई इलाज नहीं है। रोकथाम, टीकाकरण और जैव सुरक्षा पर निर्भर करता है। ओके, तीसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हाल ही में समाचारों में दिखाई देने वाली संशोधित ब्याज सहायता योजना MISS यानी मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबसेक्शन स्कीम किन दो संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? तो नबार्ड और RBI। केंद्र सरकार संशोधित ब्याज सहायता
योजना MISS के तहत अल्पकालिक फसल ऋणों की ऊपरी सीमा को जो है 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की योजना बना रही है। खरीफ 2006-2007 से लागू मिस किसानों को रियायती अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। 22-23 में से आपका 24-25 तक सक्रिय है। ब्याज सहायता विभिन्न बैंकों को उपलब्ध है और योजना का प्रबंधन नाबार्ड और RBI द्वारा किया जाता है। पात्र प्राप्तकर्ताओं में स्वामी कृषक, किराएदार कृषक और SHG शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में दिखाई देने वाली प्रलय मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई थी? तो DRDO। भारत के प्रलय मिसाइल में अमोनिया की रुचि आर्मेनिया की रुचि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है। प्रलय मिसाइल एक 350 से 500 किलोमीटर की छोटी दूरी की अर्ध बैलिस्टिक सतह से सतह मिसाइल है, जिसमें 500 से 1000 किलोग्राम का पेलोड है, जो DRDO द्वारा रक्षा आवश्यकताओं के लिए विकसित की गई है। इसमें ठोस ईंधन प्रणोदन, जड़त्वीय मार्गदर्शन और टर्मिनल मार्गदर्शन के लिए DSMAC शिखर है। बचाव के पैतरे करने में सक्षम, इसमें विभिन्न बार हेड विकल्प है और कम रडार हस्ताक्षर है। मतलब रडार में मतलब बहुत ही कम ये देखने को आपका मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस ने किस शहर में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र या नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने कोलकाता में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया। भूस्खलन खतरे के डेटा प्रसार और पूर्वानुमान मतलब पहले ही जो है अनुमान आपका लगाने में सुविधा के लिए जो है भू संकट वेब पोर्टल और भूस्खलन मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए। 1851 में स्थापित GSI सर्वेक्षण और अनुसंधान के माध्यम से भू वैज्ञानिक जानकारी और खनिज संसाधन मूल्यांकन कर केंद्रित करते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन जो है मैंने आपको यहाँ पे बताया। आई होप कि ये जो 5 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो ज़रूर बताइएगा। अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।